राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैंसर कर्क राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। इस लव रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस भी पार्टनर के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, जिस भी व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, क्या वो व्यक्ति अब आपको लेकर के सीरियस है या सिर्फ टाइम पास चल रहा है? ठीक है, उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए निकालेंगे। वो इस रिश्ते को लेकर के क्या फील करता है, कमिटमेंट देगा, सच्चे इरादे क्या है, ठीक है, आगे चल कर के कैसे चलेगा रिलेशन। डिवाइन से जानेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, डिवाइन क्या आपको एडवाइस देते हैं, क्या करने को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कैंसर कर्क राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो येस, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या है सारी जानकारी, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या सेशन है, क्या चार्जेस हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने सेशंस बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमेशा की तरह ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए ताकि एनर्जी कनेक्शन बन जाए। ओके, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, कार्ड्स के साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स के साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए जल्दी से रीडिंग को आप लाइक कर लीजिए। ओके, और अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे सही गाइडेंस दें, मेरे सवालों के जवाब दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जीज चल रही है, वो मैं निकालूंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैंसर कर्क राशि वाले, उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशन इनकी क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मन की स्थिति इनकी क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपनी लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपनी लव लाइफ को लेकर किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपनी लव लाइफ को लेकर किस एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अब मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, मन की स्थिति और एनर्जीज निकालूंगी। अब अपने पार्टनर का नाम आप बार बार दोहराइए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनके मन की स्थिति क्या चल रही है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अपनी लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज में है इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
जी, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी राशि कैंसर, कर्क होनी चाहिए। बाकी पार्टनर के लिए ऑल साइंस की रीडिंग है ये, ठीक है। चलिए निकालते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन नंबर 3। आप इस वक्त किसी चीज़ का सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है, हंसी मजाक हो सकता है, थोड़ी सी आउटिंग वगैरह हो सकती है। किसी चीज़ का सेलिब्रेशन, किसी चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए जानते हैं भाई किस चीज़ का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। दी चैरियट, ट्रैवलिंग की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी युद्ध को जीत के आए हो, किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल करके आए हो। किस चीज़ में विक्ट्री हासिल करके आए हो, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस चीज़ में, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, ऐसा लग रहा है किसी शादी वगैरह, पार्टीज वगैरह कुछ अटेंड कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने है ना इस रिश्ते से अब अपने आप को संभाल लिया है। उस चीज़ का सेलिब्रेशन बन रहा है। अब आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को घेरते नहीं हो। आपने अपनी हीलिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है, आपने अपने ऊपर काफ़ी खर्चा किया है, अपनी ज़रूरतों को समझा है, अपनी चाहतों को समझा है, अपनी इच्छाओं को समझा है। उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में आपने बैलेंस बनाया है, बहुत हीलिंग करी है, मेडिटेशन वगैरह किया है, कुछ हीलिंग्स वगैरह ली हैं आपने, हीलिंग थेरेपी वगैरह ली है, या कह सकते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के, या ये टैरो रीडिंग्स ले करके, टैरो सेशन ले करके आपने अपने आप को काफ़ी हील कर लिया है। इसी चीज़ का सेलिब्रेशन आपके मन में है कि यस, मैं अब अपने आप को इस पार्टनर के पीछे ख़राब नहीं करने वाला या ख़राब नहीं करने वाली। इस चीज़ का जश्न मनाते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से आप मूव ऑन कर चुके हैं, कर रहे हैं। किस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं? सूर्य की तरफ, सन की तरफ, रोशनी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, पीस, शांति, हार्मनी की तरफ सक्सेस की तरफ, अपना ग्रोथ की तरफ। देख रहे हैं ये आप खड़े हैं। अब आप मूव ऑन कर रहे हैं आगे, मन से आप आगे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सिंपली आपको ये पार्टनर आता है, नहीं आता है, रहता है, नहीं रहता, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने मन को पक्का कर लिया है कि अब इस अंधेरे से, देख रहे हो पीछे अंधेरा, इस अंधेरे से निकल के आगे रोशनी की तरफ मुझे जाना है, ठीक है। मन से आपने अपने आप को पक्का कर लिया है। अपनी इस लव लाइफ को लेकर के आप किस एनर्जीज़ में हैं इस वक्त आप यूनिवर्स की एनर्जी में, आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं कि भाई मैंने भगवान पे छोड़ा, जिसने जो कर्मा किया उसका फल उसे मिलेगा। मैं अपनी जगह सच्चा हूँ या मैं अपनी जगह सच्ची हूँ, अब भगवान उसे उसके कर्मों की सज़ा देगा। जो अच्छा होगा, जो होना होगा, मैंने अपने ईश्वर पे छोड़ा, उनको जो करना है वो मेरी लाइफ में करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है आपकी। और जान लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि यस, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेंटल पीस। आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वक्त है अपनी मेंटल पीस, अपने पेंटिकल्स, अपने आप को निखारना, अपनी ग्रोथ, ये सब बस, ठीक है जी। ये थी आपकी करंट सिचुएशन एनर्जीज। यहाँ तक रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में खूबसूरत सा एक लाल रंग का दिल बना लीजिए और यस लिख करके क्लेम कर लीजिए। यस, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। होप, आपके पार्टनर ने बड़ी होप बना रखी है। आपके पार्टनर अभी भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी होप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत कुछ डिले होता जा रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में डिले चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की स्थिति ये है, आपके पार्टनर का डाउनफॉल हो रहा है इस वक्त।
अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने आप में इस वक्त उनका डाउनफॉल होता हुआ नज़र आ रहा है, नेगेटिव हो रखे हैं और कहीं ना कहीं एक होप, एक आशा, एक मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन, ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड हैं एंड टोटली नेगेटिव है। मैंने कहा ना डिले चल रहा है, इस पार्टनर की स्थिति ये चल रही है, इसका करियर डाउन जा रहा है, पढ़ाई लिखाई डाउन जा रही है, इसकी ग्रोथ डाउन जा रही है, इसका सब कुछ डाउन होता जा रहा है और ये लाइफ में कंफ्यूज है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। सेम चीज़ आपके साथ जो उन्होंने किया वो ये भुगत रहे हैं बैठ के। अभी करंट सिचुएशन इनकी ये चल रही है। मे बी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, मे बी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है कह सकते हैं। कुछ ना कुछ लव लाइफ ठीक तो नहीं चल रही है, तो साफ मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। और ये व्यक्ति इस वक्त उस चीज़ों को भोग रहा है, यानी कि डाउनफॉल हो रहा है इस व्यक्ति की सिचुएशन ठीक नहीं है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, अवेयरनेस, फिर भी ये पर्सन अपने ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, मन को पक्का करता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। ये व्यक्ति पूरा जी जोर लगा रहा है, मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा है, सारे रिसोर्सेज लगा रहा है ताकि अपने आप पर काम किया जा सके। यस, ये व्यक्ति हार नहीं मान रहा मन से इसने अपने आप को पक्का किया हुआ। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। मन से इस व्यक्ति ने अपने आप को पक्का किया हुआ है, मन से अपने आप को संभालता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यस, कहीं ना कहीं कुछ नया शुरू करने जा रहा है ये पर्सन, कुछ नया अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया शुरू करने जा रहा है। जो भी इसके साथ हो रहा है, इसको फील ही नहीं है अभी कि इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, इसको फील ही नहीं है। ये बस अपना काम आगे किया जा रहा है। इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप आया था ना, सब नेगेटिव हो रहा है इसकी लाइफ में, डाउन जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने मन से है कि मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, अपनी गलती मानने को राजी नहीं है और कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया करने को तैयार है। और कहीं ना कहीं इसको यकीन है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर के कुछ नया मेरी लाइफ में आएगा। तो मन से तो इस व्यक्ति ने अपने आप को काफ़ी पक्का कर रखा है। इस लव लाइफ को लेकर के इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है, ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, पुरानी फ़ोटोज़ देखता है, आपको स्टॉक करता है, आपके डीपीज़ वगैरह देखता है, व्हाट्सएप के डीपी वगैरह, इंस्टाग्राम के डीपी वगैरह, हो सकता है फेक आईडी वगैरह से देखता हो, ठीक है, पुरानी फ़ोटोज़, ये सब ये व्यक्ति इस लव लाइफ को याद ज़रूर करता है। आप पर नज़र ज़रूर रखे हुए है ये व्यक्ति, इसको पुरानी यादें आती हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पलों को ये व्यक्ति याद करता है। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और यस डेफिनेटली खड़े होकर के, ये देख रहे खड़े होकर कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, ये व्यक्ति याद करता है आपको जी। यस, याद करता है एंड साथ ही साथ अपने आप को इन यादों से दूर ले जाने के लिए जानबूझकर अपने आप को काम में बिजी भी रख रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अपने आप को, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ढेर सारा ईगो लेके चल रहा है, मन से याद कर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन ईगो में बैठा है। ईगो, ये व्यक्ति के ऊपर ईगो हावी हो रखा है, इसीलिए, ठीक है। चलिए, आपकी लव लाइफ की क्या पोजीशन चल रही है, मुझे ये जानना है, ठीक है। लव लाइफ तो आपकी अप डाउन चल रही है, ये तो समझ में आ गया, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे, ये व्यक्ति ईगो में बैठा है, ठीक है। मुझे जानना है कि प्रॉपर आप लोगों की लव लाइफ में चल क्या रहा है इस वक्त, मुझे यहाँ से जानना है। यस, हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या आपकी लव लाइफ में, बताएं, पता करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
You are worthy of love. Look beyond illusion. Go outside. Traveling and dating. Hidden. Major changes. Conflicts. Stability. Flirt. Deep contemplation. केमिस्ट्री। एक टाइम था भाई आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती थी, एक दूसरे को गुलाब के फूल दिया करते थे, दूर दूर की सोचते थे घर बसाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, घर बसाएंगे, परिवार होगा, सब कुछ ये होगा, घूमने फिरने जाएंगे, ट्रैवलिंग पे जाएंगे, डेटिंग पे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी लड़ाई झगड़ा, ये देखो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा। अभी क्या है एक दूसरे के जो प्यार था ना, केमिस्ट्री थी, वो अब सिर्फ फ्लर्टिंग नज़र आती है। अकेले पड़ चुकी हूँ, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठ चुका है, मेजर चेंजेस आ चुके हैं, टावर मूवमेंट आ चुका है रिश्ते में। एंड ये रहे आप, ये पोजीशन थी आपकी जो कि आपने अब अपने आप को संभाल लिया है। ये हुआ आपकी लव लाइफ में, ठीक है। यस, डेफिनेटली आप लोगों की लव लाइफ में मेजर चेंजेस और चैलेंजेस आ रहे हैं, अप एंड डाउन चल रहे हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिखें, और लाइक नहीं किया अभी तक रीडिंग को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब जानते हैं असली चीज़, अब आपके पार्टनर की असलियत जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेबल पे हाथ रखो ना, फ़ोन हिल जाता है पूरा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, आप अपने व्यक्ति का नाम बार बार लीजिए। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इनको लेकर के क्या सोचते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इनको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। भाई आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, ये व्यक्ति ईगो में मर रखा है, आपको याद करता है, ये व्यक्ति आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखता है, लेकिन अपने आप को इस सारी यादों से, सारे इमोशन से दूर कर रहा है। इसका कहना है कि मैंने बहुत ये रिश्ता चला लिया, बहुत पीछे भाग लिया, अब मेरे बस की नहीं है, ठीक है। आप दोनों में ईगो क्लैश हो रहा है, मैं ख़त्म नहीं हो रही, आप दोनों की मैं चल रही है। मैं सही हूँ, वो बोलता है मैं सही हूँ, आप बोलते हो मैं सही हूँ, वो बोलते तुम गलत हो, बोलते तुम गलत हो। तो ये चल रहा है, तो इमोशनल है ये आपको लेकर के, अंदर मन में इमोशंस हैं, लेकिन उन इमोशन से अभी अपने आप को दूर कर रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत झुक लिया, अब नहीं, ये सोच रहा है आपको लेकर के। क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस था, ये जानना है आपको, क्या सीरियस है अभी भी? क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस, पहले निकालेंगे क्या पहले आपको लेकर के सीरियस था? मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में सवाल है ये, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके लिए देखते हैं क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस था। क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस था? क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस था? यस, डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस था। यस, डेफिनेटली था, डेफिनेटली सीरियस था आपको लेकर के। और जो लोग की अभी रिसेंटली लड़ाइयाँ चल रही हैं, या जो लोग प्यार मोहब्बत में है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन रिश्ते में अप एंड डाउन चल रहा है, तो जानते हैं कि क्या आपका व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है? क्या आपका व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है? स्टार, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली सीरियस है, डेफिनेटली सीरियस है। ये एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। आई नो लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं, और ये व्यक्ति आपको लेके सीरियस है, इसको आपकी बातों का बुरा लगा है, ठीक है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक अपनी ईगो में आकर के अपने आप को जानबूझ के पीछे कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है। क्या ये व्यक्ति प्यार में ग्रोथ फील करता है?
क्या ये व्यक्ति आपके इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ फील करता है या करती है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। नहीं, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ने ना इस रिश्ते को मतलब बहुत हल्के में लिया। ये व्यक्ति रिश्ते को बहुत हल्के में ले रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इसको कहीं ना कहीं बातों में फंसा लेते हो। यस, और ना आप बातों में फंसा लेते हो और आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो। आप सीरियस नहीं हो इस रिश्ते को लेकर के। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, तो इसको ग्रोथ फील नहीं होती है। ये कंफ्यूज्ड है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी ग्रोथ को रोकते हो, आप इसको टोका टाकी करते हो, इसकी ग्रोथ को रोकते हो, आप इसकी आज़ादी रोकना चाहते हो। इसको ऐसा फील होता है। ठीक है, क्या इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता है? क्या इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप, ये व्यक्ति ने ना आपका ये रिलेशनशिप टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। मैं सच सच बताऊं, ये व्यक्ति ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। बहुत ज़्यादा इसने जो मर्जी ये कर ले, जो मर्जी अपनी मर्जी कर रहा है या कर रही है, इसको कहीं ना कहीं फील हो चुका है कि आप इसको छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए ये व्यक्ति इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा है। इतना सीरियस लेके नहीं चल रहा है, मतलब सीरियस है लेकिन रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि कहीं नहीं जाएगा छोड़ के, या कहीं नहीं जाएगी छोड़ के, इसको कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के लॉयल है? क्या ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल कम, ये कंफ्यूज ज़्यादा है। ये व्यक्ति खुल के नहीं सामने आ रहा। ये व्यक्ति लॉयल कम कंफ्यूज्ड ज़्यादा है। ये दूसरों से इस आपके रिश्ते के लिए सलाह लेता है। ये कुछ छुपाता है, ये पूरी तरीके से नहीं सामने आ रहा। ये व्यक्ति मुझे डाइसी लग रहा है। ये व्यक्ति पूरी तरीके से सामने नहीं आ रहा और आपके इस रिश्ते के लिए दूसरों से सलाह मांगता हुआ फिरता है। अपने इस रिश्ते के लिए खुद का दिमाग नहीं चला रहा है, दूसरों से सलाह मांग रहा है। इसलिए ये कंफ्यूज रहता है। अपने मन से, अपने दिमाग से या अपने मन से इस रिश्ते के लिए नहीं चल रहा। ये कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है इस वक्त। जो जैसा कहता है उसके अकॉर्डिंग ये चल देता है। क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा? क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप। बहुत वेट करने के बाद, अभी नहीं, अभी तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करें। ये वेट कर रहा है, ये व्यक्ति वेट कर रहा है। ये तैयार होगा लेकिन काफ़ी वेट करेगा। कंफ्यूज है ये अभी, ये कंफ्यूज है अभी। इससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आप उम्मीद मत रखिएगा। कम से कम 3 महीने तक तो ये कंफ्यूज ही चलेगा। अभी 3 महीने तक ये सब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, मैंने ये 3 महीने की एनर्जी निकाली। 3 महीने तक कोई कमिटमेंट देने की उम्मीद मत करना। ठीक है, क्या ये व्यक्ति किसी और ऑप्शन को देख रहा है इस वक्त?
आपके अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ये व्यक्ति यस डेफिनेटली किसी और ऑप्शन में है, एंड कोई और ऑप्शन वो खुद है। वो खुद है। इस वक्त वो अपनी फीलिंग की कदर कर रहा है, इस वक्त वो अपनी कदर कर रहा है, इस वक्त वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपने आप को कहीं खड़ा करने के लिए, कहीं स्टैंड लेने के लिए इस वक्त ये तलवार उठा के खड़ा है कि मुझे अपने आप को एक राजा की स्थिति में लेके आना है, अपने फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, अपने आप को रानी की स्थिति में लेके आना है, सारी चीज़ों को अपने आप हैंडल करना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, मेहनत करना है। तो यस, इसने आपको छोड़ करके दूसरा ऑप्शन अपने आप को चुना है, अपने ऊपर काम करना। ठीक है। इन फ्यूचर आप दोनों का क्या आने वाले 3 महीने के बाद, आने वाले 3 महीने के बाद इनसे कमिटमेंट की उम्मीद की जा सकती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 महीने के बाद इनसे कमिटमेंट की उम्मीद की जा सकती है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स। यस, आने वाले टाइम में 3 महीने के बाद कमिटमेंट की उम्मीद आप लगा सकते हैं, मिल सकती है। यस, लगा सकते हैं। इनसे कमिटमेंट मांगेंगे तो इनका रिएक्शन क्या रहने वाला है? अगर इनसे कमिटमेंट मांगेंगे तो इनका रिएक्शन क्या रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कमिटमेंट दे देंगे लेकिन कुछ शर्तें रख के। ओके, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है ये पर्सन। ये कमिटमेंट देगा लेकिन बहुत आसानी से नहीं, फूल लेके या गुलाब का गुलदस्ता लेकर के नहीं बैठा कि हाँ हाँ आओ मेरे से कमिटमेंट ले लो। नहीं, ये व्यक्ति कमिटमेंट देगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुपा के। ये व्यक्ति आपको टोटली जज करेगा, क्रॉस चेक करेगा, देन जा करके किसी तरीके का कमिटमेंट इससे मिल सकता है। आप इससे कमिटमेंट अगर मांगोगे भी ना तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सस्पिशियस माइंड में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे, सस्पिशियस हो जाएगा। इसका ऐसा रिएक्शन रहने वाला है। ऐसा रिएक्शन रहने वाला है। क्या ये इन फ्यूचर कभी आपको लेकर के सीरियस होगा? क्या इन फ्यूचर ये आपको लेकर के कभी ज़िंदगी में सीरियस होगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप। भाई ये व्यक्ति आपको ले करके, इसका आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। कंफ्यूजन, डाइसी, इमेच्योरिटी, कभी सीरियस हो जाना, कभी हल्के में ले लेना, कभी अपने अकॉर्डिंग चलाना, कभी नो कॉन्टैक्ट कर लेना, ये ऐसे ही रहेगा। इसका आगे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यस, इसका आगे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर पर्सनालिटी, इमेच्योर्ड, इगोइस्टिक एटीट्यूड, अपने दिमाग से नहीं चलना, दिल से नहीं चलना, लोगों की सुन के चलना, इस व्यक्ति की ऐसी पर्सनालिटी है। तो ये व्यक्ति ऐसा है ना कि आपने अगर सामने से जा करके बोला कि चलो हम सब कुछ सही कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, तो ये व्यक्ति मान जाएगा। ये व्यक्ति मान जाएगा, फिर आपको अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग चलाएगा या चलाएगी। ये व्यक्ति इस तरीके का है। तो आप आए तो यस, नहीं हो तब भी यस। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहोगे लाइफ में तो ये मरा जाएगा या तड़प जाएगा या अपने आप को ख़राब कर लेगा। नहीं 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 नहीं, ये एडजस्ट कर जाएगा उस सिचुएशन में भी। ठीक है, ये इस टाइप का व्यक्ति है। ओके,
अब देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए। अब जानते हैं क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए। किस किस के साथ रीडिंग रेजोनेट की कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या आपको, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रही हैं, क्या उनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या उनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? उनको वेट करना चाहिए, बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि भाई अपने आप के बारे में सोच लो, इतना मत अपने आप को ख़राब करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने इमोशंस को अपने लिए इस्तेमाल करो। अब अपने आप को इस्तेमाल करो। बहुत होगी कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन होगी। अब अपने लिए स्टैंड लो। ये जो जितना भी कप और ये कप है ना, ये अपने लिए है। सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। रुक जाओ अभी यहीं पर। अपने आप को, जैसा आपने चल रहा है ना, अपने आप को संभाल लिया है, वैसा ही करो। यह व्यक्ति, आप जो इस रीडिंग को देखने आए ना, क्या इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सुधार आया है? क्या ये सीरियस होगा? क्या आगे कमिटमेंट देगा? कुछ सुधार आया है? नहीं सुधार आया और ना ही आने वाला है। ये इमेच्योर ही रहने वाला है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते में रहने का, इंतज़ार करने का। आप अपनी जो ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, वैसा ही संभालो, वैसा ही अपने आप को संभालो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ये वैसा का वैसे ही है पर्सन, ये नहीं सुधरा, टेढ़ा का टेढ़ा ही है, ये टेढ़ी की टेढ़ी। कोई फ़ायदा नहीं है इसका इंतज़ार करने का या रुकने का। ये ऐसा ही रहेगा, ये अपनी शर्तों पे चलाएगा, अपना ईगो मेंटेन रखेगा, ये झुकेगा नहीं। ठीक है, आपके लिए यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो, अपने 7 चक्रा की तरफ ध्यान दो, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने चक्रस की तरफ ध्यान दो। मेडिटेशन करो भाई, मेडिटेशन करो। आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है, आप मेडिटेशन करें। दिल से माफ़ कर दें उस पर्सन को। फालतू की झगड़ा अपने ऊपर बोझ लेकर के ना चलें, माफ़ कर दें दिल से कि चलो मैंने छोड़ा, जाने दिया, है ना। एंड रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, कोई भी मन में बोझ लेकर के ना चलें। एंड अपने आप को रीपेरेंट ज़रूर करें, अपने आप को संभाले, है ना, अपने मन को संभाले, अपने इमोशंस को संभालें। ठीक है, अपने आप से प्यार करें। आपको क्या अच्छा लगता है इसकी तरफ ध्यान दें। एंड सेक्रेड वुमेन, ये देखिए ऐसी स्थिति में आए, सेक्रेड वुमेन एंड डिवाइन मस्कुलिन दोनों आया है। फीमेल है तो अपने अंदर कोई भी गिले शिकवे लेकर मत चलो, अपने आप को हील करो। और अगर आप मेल हैं तो अपने आप को डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में लेकर आओ, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, अपनी हीलिंग पे काम करो। कोई गिले शिकवे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति ने नहीं सुधरना, ये व्यक्ति ने सीरियस नहीं होना। अपने पे ध्यान दो, अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो। ठीक है, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कुछ मत कहो। यूनिवर्स से कोई शिकायत नहीं, यूनिवर्स से थैंक यू करो। थैंक यू यूनिवर्स इस चीज़ से मुझे बाहर निकालने के लिए, मेरी हीलिंग के लिए थैंक यू करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 2222 लिखकर इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखते हैं यहाँ लव ओरेकल से आपके लिए क्या कुछ मैसेज आता है। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। देखो यहाँ पर अपने आप से अपनी आत्मा से मिलन का टाइम है। ये किसी और के साथ सेक्सुअल यूनियन नहीं, अपने आप से मिलन का टाइम है। अपने आप को पहचानो, अपनी हीलिंग पे काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान लगाओ, आपको आगे के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे स्टेज पे खड़े हो आप, जहाँ पर आपके खुद के इमोशंस अपने पे हावी ना हो जाएं। ठीक है, बहुत कुछ झेलने के बाद ऐसी पोजीशन पे अब आप आए हो।
तो इसको संभालो। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर कर्क राशि वालों को इसका फ़ायदा मिल सके, उनको लाभ मिल सके, उनको गाइडेंस मिल सके। और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।